कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के लिए पूर्व जेलर को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान, विभाग की पहल। अस्पताल परिसर बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, वाहन स्टैंड वालों ने मरीज के परिजन को पीटा। लॉकडाउन में 2 पैकेट बिस्कुट और 2 कप चाय वाले बनकर घूमे समाजसेवी, जबकि लाचारों के धरे गए वाहन खा रहे धूल। और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बड़े गुरुद्वारे में हुआ विशाल लंगर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिला जेल में जेलर रहे स्वर्गीय राजकुमार त्रिपाठी को विभाग के सर्वोच्च सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जिला जेल छिंदवाड़ा में सेवाओं के दौरान कोरोना संक्रमित होने से उनका स्वर्गवास हुआ था। 14 सितंबर 2020 को कोविड संक्रमित होने के कारण जेलर श्री राजकुमार त्रिपाठी का निधन हो गया था। उसके बाद से जो उनके सारे विभागीय क्लेम हैं वो विभाग के माध्यम से तो उनको दिए जा रहे हैं, जो एक सेवा काल में उनको मिले जाते हैं। इसके अलावा हम जो कोविड कल्याण कोविड वॉरियर जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत 50 लाख का कवर है, तो उसके लिए हमारा नाम प्रस्तावित किया है हमने श्री राजकुमार त्रिपाठी का, और वो कलेक्टर महोदय के माध्यम से स्वीकृत करके शासन की ओर भेजा गया है। तो बहुत ही जल्द उसका भुगतान उस राशि का हो जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। उसके साथ ही हमने श्री राजकुमार त्रिपाठी को मरणोपरांत महानिदेशक प्रशस्ति पत्र, जो जेल विभाग का सबसे बड़ा सम्मान है, उसके लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, जिसमें उनका नाम को नामांकित किया गया, स्वीकृत किया गया है। और 3 तारीख को ये प्रशस्ति चिन्ह, प्रमाण पत्र और ये लोगों का वितरण किया जाएगा जेल मुख्यालय में। और श्री राजकुमार त्रिपाठी जो कि जिनका निधन हो चुका है, उनकी ओर से उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति त्रिपाठी और बेटे ऋषि त्रिपाठी उस पुरस्कार को उनकी ओर से स्वीकार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा संगठन ने कोविड की सेकेंड वेव से लोगों को बचाने और जागरूक करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस क्रम में आज मास्क वितरण किए गए। आप लोग को जाओ ना, इस तरफ से आजू-बाजू में जाओ। पहना हो गया तो पहना। आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कोरोना से रक्षा, जीवन से रक्षा। ये मास्क लगाएं, जीवन बचाएं। आपका मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से हम कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही हम उनको ये भी बता रहे हैं कि शासन के आदेशों के पालन करने के साथ साथ वो स्वयं का, अपने परिवार का और समाज से भी इस कोविड-19 के प्रति सावधानी बरत के किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि जब तक कि वैक्सीन आम लोगों के बीच तक नहीं आ सकती, तब तक के हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को ही अपना वैक्सीन मांगना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान 2 रुपए के 2 पैकेट बिस्किट, थर्मस में 4 कप चाय और डिस्पोजेबल कप लेकर कई छद्म समाज सेवी मैदान में थे। दरअसल ये वो रांझे और हीरे थी जो कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भी अपना काम जारी रखे हुए थे। जहां किसी ने रोका, वहीं 4 बिस्किट और 2 चाय वितरण समारोह कर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस दौरान कई सीधे साधे लोग जो दवा या अन्य जरूरी सामान के जुगाड़ में निकले, वो पैदल घर लौटे थे और उनके वाहन अब खुले आसमान के नीचे सड़ गल कर कंडम हो रहे हैं। कुछ 2 व्हीलर जो कोतवाली परिसर में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग में खड़ी की गई थी, तो उक्त 2 व्हीलर के संबंध में अभी उसके वाहन स्वामी ने गाड़ी छुड़ाने के लिए अभी कागजात पेश नहीं किए हैं, ना ही कोई अभी यहाँ आए हैं। तो इसी का तलाश किया जा रहा है। जो भी आते हैं तो उनका कागज चेक करके विधि अनुसार कार्रवाई करके उनको सुपुर्दगी दिया जा रहा है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती समूचे विश्व में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। शहर के स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व की रौनक दिखाई दी। शबद कीर्तन और गुरुवाणी से समूचा क्षेत्र गुंजायमान रहा।
प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में गुरु का विशाल लंगर आयोजित किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 30 नवंबर दिन सोमवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा के तत्वाधान में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह के प्रसिद्ध रागी ज्ञानी जी उनके द्वारा कीर्तन व शब्द गायन किया गया। रात्रि में भी रात्रि दीवान संगत के द्वारा सजाया जाएगा, जिसमें बच्चों द्वारा कविताएं, साखी व लेख के ऊपर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम छिंदवाड़ा निवासी समूह साध संगत, सिख संगत, सिंधी संगत व पंजाबी संगत के तत्वाधान में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा में हौसला अफजाई के साथ मनाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल के अंदर अब एक विशाल परिसर है। नई बनी हुई कई मंजिला खाली इमारत भी है तो कई अंधेरे कोने भी, और चूंकि एम्बुलेंस में कोई ताकता झांकता नहीं, इसलिए असामाजिक तत्वों की पौध इस पूरे इलाके को अपनी बपौती समझने लगी है। वाहन स्टैंड में खड़ी फौज का कौन असली कौन नकली समझ नहीं आता। ऐसे में मरीज का परिजन जमकर पीटा गया। असामाजिक तत्वों का कारनामा अब पुलिस के संज्ञान में है। एक रिपोर्ट करने अभी आए थे, रिपोर्ट करता वहाँ गाड़ी खड़ेगी स्टैंड के बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उस पर एक कोई व्यक्ति नाम आया था, उसके खिलाफ FIR करा दिया मार्केट के खिलाफ। अरे पवन, ये क्या हो रहा है? ये हुआ कि मैं यहाँ से 4-5 दिन हो गए मेरे बड़े भाई को लेके यहाँ भर्ती। उनको क्या हुआ कि 4-5 दिन से लैट्रिन नहीं हो रही थी। वो लैट्रिन करवाने के लिए आज वहाँ पे अंदर की जो शौचालय था वो गंदा था, पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पे उनको बन नहीं रहा। मैं उनको लेके सुलभ कॉम्प्लेक्स लेके जा रहा था। मैं हर दिन यहाँ का टिकट कटवाता हूँ, मैं अपना नियम का पालन पूरा करता हूँ। मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ पर 3 दिन 4 हो गए, यहाँ पर जो ठेका जो है वो कैंसिल हो चुका है, मतलब यहाँ का ठेका नहीं हुआ है, अभी रद्द हो गया है। उसके बाद भी यहाँ के लोग जो अवैध वसूली कर रहे हैं, मैं उनको लेके सुबह जा रहा था, 9-9:30 बजे की समथिंग बात है, सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ लेके जा रहा था। यहाँ रास्ते में को रोकने लगा तो मैंने कहा भाई दिक्कत है तो मैं अब भी आ रहा हूँ, जो गाड़ी खड़ी है मैं मेरे यहाँ भाई को लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत जमकर लैट्रिन लगी हुई है सुलभ कॉम्प्लेक्स में, अब भी आके मेरे को मैं टिकट दे रहा हूँ, यदि देखी ना हो तो मेरे कल की टिकट भी रखी हुई है। तो वो इतने कहने लगा तू कोई ज्ञानी है क्या, तू ऐसा है कि वो गाली गुप्तार में उतर गया। वो गाली गुप्तार में उतरने के बाद में क्या हुआ कि वो मेरे बड़े भाई ने बोले कि यार तू शांत तो रहे, अभी तू कौन होता है ऐसे कह के गरगटी दबाने लगा। तो गरगटी दबाने के बाद में वो मेरे उनको जब बचाने लगा, बड़े भैया को तो ऐसा मारा जो लट लेके आ रहा और लट लाने के बाद में जो मारना चालू करा तो रुकना नहीं करा, तो यहाँ से वो पूरा ऐसा मारा वो पूरा फट गया हाथ में, इसमें टाँके लगेंगे, पैर में लगा हुआ ऐसा मारा उसमें। और उसके बाद में उसको कहा रोकने तो पूरा भाग गया। पुलिस थाना में मैंने FIR दर्ज करा हूँ। ये इस टाइप की
यहाँ से गाड़ी से मोटरसाइकिल से बैठा के ले जाए, जब एक वाला चलने को मना किया सामने, तो गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था छोटा। उसको तो पैर में भी मारे हैं, उंगलियों में भी लगा, और कोई मेरे पास दौड़ने वाला। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। हमारा ग्राम पंचायत से आया हूँ, चौरी ब्लॉक से। और आज सुबह कुछ पेट की समस्या के चलते मुझे सुलभ अर्जेंट जाने की आवश्यकता पड़ गई। यहाँ पे खाली नहीं था, इसके चलते मैं यहाँ से निकल के मोटरसाइकिल के छोटे वाले भाई के साथ में सुलभ जा रहा था कि अचानक पर्ची के लिए वो कोई बिक्की मामा के नाम से चलता है वो लड़का, उसकी छाप है जो भी है, तो वो पर्ची के लिए हटा। मेरे यहाँ छोटे वाले भाई ने उसको पर्ची दिया निकाल के, उनने पर्ची फाड़ के फेंक दिया और वो बहस करने लगा। अब हमने कहा भाई जो भी हो हम लौट के आए फिर बात कर लेना। लौट के उनने सोचा कि लौट के आना फिर देखेंगे जो था, वो लट खाया चालू कर दिया। हमने छोटे भाई को भी मारा, उसको भी बहुत हटाई और मुझे भी आई। साइकिल यहाँ से अपन जो गेट नंबर 2 के लिए निकलते हैं उसके अंदर में जो गार्डन लगा हुआ वो गार्डन के कॉर्नर पे, मतलब हम इस साइड भी नहीं जा पाए, सुलभ तक भी नहीं घूम पाए, वहीं कॉर्नर पे। अभी शायद गाड़ी वहीं पड़ी है, मेरी गाड़ी भी तोड़ फोड़ दी है। हाँ, मैंने 108 को फ़ोन किया था, 108 आई है फिर, और उसके बाद में पता नहीं क्या हो रहा है। छोटे भाई को भी ले गए हैं साथ में, उसका भी शायद एक्सरा वगैरह हुआ है, उसके तो पैर में पूरी स्वेलिंग आ गई, ऐसा लगा। तो वो पर्ची के लिए बात हुई थी, सिर्फ पर्ची। वो बोले पर्ची, तो उन्होंने पर्ची निकाल के दिखा दिया, ये पर्ची नहीं चलती, भी बोले दूसरी पर्ची दे, बोले तो बोले यही पर्ची तो है। तो बोले पैसे देते, इनने 10 रुपये भी दिया निकाल के। उसके बाद उनने पर्ची वो वाली फाड़ के फेंक दिया, 10 रुपये भी रख लिया, पर्ची भी नहीं दिया। तो इनने बोले रुक जा, अभी मेरे को जान दे, बोले अर्जेंट है, लौट के आके फिर बात कर रहा है, बताता हूँ तेरा अर्जेंट, बोले चालू हो गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। होमगार्ड्स में शासन की मंशा और डीजी के निर्देशों का परिपालन में सैनिकों की समस्या सुनी गई तथा कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या ने वार्षिक प्रक्रिया की जानकारी दी। और कुछ समस्या किसी की है? किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। सावधान। सम्मेलन पर एक विश्राम। ये होमगार्ड 2016 जो नियम है उसके अनुसार जवानों का बाध्य कॉल-ऑफ पूर्व में भी किया गया था, अपना 1 फरवरी 2020 से और अपना 30 अप्रैल 2020 तक। अब वही प्रक्रिया को फिर शासन द्वारा अप्रूव होकर और ये निरंतर किया जा रहा है 1 दिसंबर 2020 से। तो अभी तो अपना 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और जैसे जैसे पुनः नामांकन डेट के आधार पर इसको जवानों को रोटेशन किया जाएगा। 2 महीने के लिए इनको बाध्य कॉल-ऑफ किया जाएगा और बाकी 34 महीने ये ड्यूटी पर रहेंगे। इसके संबंध में शासन के भी नियम आ चुके हैं, तो उसी आधार पर डीजी महोदय के निर्देशों के पालन में अपन जवानों का बाध्य कॉल-ऑफ कर रहे हैं। छात्र महासभा संगठन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शैलू सेंगर ने पीसीसी प्रेसिडेंट पूर्व सीएम कमलनाथ की मंशा अनुसार संगठन को एक्टिव करते हुए संदीप चौरे को उपाध्यक्ष और पिंटू रघुवंशी को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। जल्दी
कहीं चलना पड़ी तो जल्दी हमारे नगर अध्यक्ष जी प्रवीण श्रीवास्तव जी और ये भी भाषणबाजी की हुई है। आपको 2 नियुक्तियाँ हुई हैं और उनकी जानकारी मैं दादा को देना चाहता हूँ कि जिले में हम संदीप चौरे को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं और आपके शुभारंभ से आपने नगर अध्यक्ष छात्र महासभा आज बड़ा खुशी का विषय है कि छात्र महासभा संगठन जो माननीय कमलनाथ जी का द्वारा बनाया हुआ संगठन है उसमें आज पुनः नियुक्तियों का दौर स्टार्ट किया है हमने। और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप में बड़ा गर्व और उत्साह महसूस कर रहा हूँ कि इस संगठन को दोबारा हमें काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए फिर से साहब ने हमें आदेश दिया है कि आप इस संगठन को दोबारा स्टैंड करें। तो हमने इस तारतम्य में आज छात्र महासभा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर संदीप चौरे की नियुक्ति की है और नगर अध्यक्ष के रूप पर पिंटू रघुवंशी जो कि LLB के स्टूडेंट हैं उनकी नियुक्ति की है हमने। और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मिलके संगठन के माध्यम से कमलनाथ जी के हाथों को और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करें। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं ने रामायण पाठ किया। वंशकार समाज ने आज पतालेश्वर धाम में महर्षि सफल भक्त महाराज जयंती मनाई। हमारी फोटो ठीक करना है कार्यक्रम में बाद में फोन लगा कार्यक्रम में बाद में फोन लगा चलो और कौन रह गया भैया? सफल भक्त महाराज की जय। कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या को हर वर्ष वंशकार समाज द्वारा संत शिरोमणि सुफल भक्त महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है। उसी के साथ साथ आज वंशकार समाज का मिलन समारोह भी रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर कम जनसंख्या रखकर सैनिटाइजर कर मास्क लगाकर बहुत पूर्ण तरीके से भव्य तरीके से हम लोग कार्यक्रम हर साल हर वर्ष करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा ने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर छोटा तालाब में दीपदान किया। शुभ अवसर पर कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। चलो वहाँ से टॉपिक क्या है? बाय बाय सबको बाय हाय। ये तो एक फोटो
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के लिए पूर्व जेलर को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान, विभाग की पहल। अस्पताल परिसर बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, वाहन स्टैंड वालों ने मरीज के परिजन को पीटा। लॉकडाउन में 2 पैकेट बिस्कुट और 2 कप चाय वाले बनकर घूमे समाजसेवी, जबकि लाचारों के धरे गए वाहन खा रहे धूल। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बड़े गुरुद्वारे में हुआ विशाल लंगर। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।